हेलो बच्चों, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर अपन लोग रनिंग में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज अपन लोग क्योंकि संडे अपन लोग देखते हैं कि आप लोगों के क्या है, नीट का पेपर है या नहीं, या भूल गए सारे लोग? मैसेज आया होगा ना आपके पास। तो हम जो आपके नीट के अंदर नीट लेवल आप लोगों के जो पेपर है उसके अंदर आप लोगों से लेसन फर्स्ट से क्वेश्चन हम लोग पुटअप करने वाले हैं। उसमें आपको सिलेबस में भी आप लोगों ने देखा होगा, और वो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस नेम से था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? बोथ मीडियम चलेगा बेटा, ये टुगेदर एक साथ ही, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जहां भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वैसे आने नहीं है प्रॉब्लम। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं, जिससे एक बार आपका रिवीजन हो जाए और अच्छे से जो बायोलॉजी के अंदर इस बार फिलहाल हम लोग जो नंबर ऑफ क्वेश्चन देने वाले हैं इस टेस्ट के अंदर, वो आपके पास सिलेबस प्लान में भी आया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे बेटा इस टेस्ट को, जो संडे को लगने वाला है, उसमें आपके 45 क्वेश्चन होंगे। क्लियर? कितने क्वेश्चन होंगे? 45 क्वेश्चंस होंगे। और आगे से हम लोग अगला जो आपके टेस्ट होगा उसका सिलेबस प्लान आगे डिस्कस कर देंगे। सेकंड चैप्टर आपके वहाँ से आने वाला है, और कुछ पार्ट हम लोग बेटा 11th से भी देंगे, जिससे 11th भी आपकी रिवाइज होती रहे। और हम चाहते हैं कि 12th के साथ आपको नीट क्रैक करनी है नहीं करनी? करनी है ना। तो जब 12th के साथ नीट को क्रैक करना है तो तैयार होना ही नहीं होना अपने आप को, तो अपन को तैयार होना है। दोनों लेवल 11th को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे और 12th भी करते हुए अपन लोग चलेंगे। क्लियर? बाकी का कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो कुछ भी आपके 11th के अंदर बेटा रिमेन जो आपके रह गया है उसको आगे हम लोग कंप्लीट कराएंगे। वो प्रॉमिस है आपके साथ कि वो आपके कंप्लीट करा दिया जाएगा। जब जाओगे उससे पहले ही नहीं, और सितंबर अक्टूबर तक ही आपकी कंप्लीट करा देंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग कुछ दिन के लिए क्या है, रेगुलर 12th को आप लोग देते चलो। जैसे जैसे आपको सिलेबस में 11th देते चलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवाइज कराते हुए भी चलेंगे। चलें तो आगे इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया, हार्ड एंड फास्ट अपन लोग इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोगों ने बेटा रिप्रोडक्शन नेम दिया था। आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती हैं। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेकंड इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में यूज करना है टर्म, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लेना है, आपको सिखा रखा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल यूनिट के थ्रू होती थी, और एसेक्सुअल यूनिट यदि हम लोग प्लांट के अंदर बात करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बीजाणु होते थे, और यदि एनिमल की बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर नहीं होते। एनिमल के अंदर बॉडी फ्रेगमेंट, शरीर का एक खंड होगा, या फिर आप लोगों के वर्डिंग मेथड के द्वारा हम लोग क्या देखते थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते थे। आगे हम लोग बोल रहे हैं कि जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू कंप्लीट होता है। क्या होता है? सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू कंप्लीट होता है, और चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, बोथ के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन की बात करेंगे तो सेक्सुअल यूनिट गैमेट ही होती है ना। गैमेट बनेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर में। प्लांट के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा आपके फ्लावर्स के अंदर, मेल पार्ट एंड्रोसियम के अंदर और फीमेल पार्ट गाइनोसियम के अंदर। लेकिन एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल के अंदर आपके ओवरी और टेस्टिस होंगे, जहां पर गैमेट का डेवलपमेंट होगा वृषण और अंडाशय। क्लियर? आगे हम लोग बेटा एक डिस्कशन किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंसेस, और उस डिफरेंसेस के अंदर बहुत कुछ बातें आई थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हम लोग क्लोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। व्हाट इज क्लोन? Morphologically and genetically similar offspring is known as clone. Morphologically and genetically similar offspring is known as clone. आकार की और आनुवंशिक रूप से जनक के समान संतति क्या कहलाती हैं? क्लोन कहलाती हैं। क्लोन का निर्माण केवल और केवल किसके थ्रू हो सकता है? क्लोन का फॉर्मेशन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं हो सकता है। क्यों? लॉजिकल रीजन भी आपको उस टाइम बताया था, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के इक्वल होंगे, और जब पेरेंट के इक्वल होंगे तो क्लोन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। जबकि मियोसिस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, हाफ। जब हाफ हो जाएगी तो हम क्लोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्लियर? आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पर आपके लाइफ स्पान है ना, व्हाट इज लाइफ स्पान, जीवन अवधि, जीवन काल क्या होता है। तो लाइफ स्पान में अपन लोगों ने डिस्कस किया था बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ तक का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान बोलते हैं। जन्म से लेकर और नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु तक की जो ड्यूरेशन है, अवधि है, उसको क्या बोला गया था, लाइफ स्पान बोला गया था। लाइफ स्पान के ऊपर हम लोगों ने देखा था किसी भी ऑर्गन्स के बॉडी साइज शेप का कोई इफेक्ट नहीं होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स का हम लोगों ने लाइफ स्पान डिस्कस किया था, लाइक एलिफेंट, डॉग, आपके फ्रूट फ्लाई का हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, हाउस फ्लाई का डिस्कस किया था, बनियान ट्री का, पैरट का है ना, टॉर्टोइज का, क्रोकोडाइल का। तो वो सब आपको एनसीईआरटी के हैं, तो याद रखने हैं। बोर्ड लेवल पे भी हैं और नीट लेवल पे भी आपको याद रखने हैं ना। तो बाकी का आप लोगों को इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर असाइनमेंट भी भेजा हुआ था, तो असाइनमेंट भी आप लोगों को विद सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया था। शायद 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको भेजे हुए थे, तो वो कंप्लीट कराए थे। बस एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करना, असाइनमेंट के क्वेश्चनों को वापस से रिवाइज करना। कॉन्फिडेंस है आपको और मेरे को, दोनों को, कि आप लोग इन 45 क्वेश्चनों को राइट कर दोगे, लेकिन अच्छे से उसको बेटा एक बार स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ये कॉन्फिडेंस लेके कि हर चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए, उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर हो जाने चाहिए ना। आगे आपको असाइनमेंट 1-2 दिन में इन्फॉर्म भी कर देंगे। सेकंड चैप्टर का असाइनमेंट आने वाला आपके पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो आप लोगों के शायद कल तक असाइनमेंट पहुंचा देंगे आपके पास, और मैसेज भी सर्कुलेट करा दिया जाएगा आपके। तो असाइनमेंट वाले फोल्डर में जाके आप लोग सेकंड चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करना। आगे अपन लोग सीरीज चलाएंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चनों को हार्ड एंड फास्ट सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको क्लियर करेंगे अपन लोग बेटा, है ना। तो आगे हम लोग बेटा यहाँ डिस्कस किया था कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन क्या होता है, तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोला था। आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई क्या है, ओविपेरस क्या होते हैं, बीबीपेरस क्या होते हैं। तो ओविपेरस क्या होते हैं, जो फीमेल जो बॉडी से आउटर साइड के एग को रिलीज करे और एग के थ्रू यंग वन का क्या हो, फॉर्मेशन हो, यानी अंडे के द्वारा जिनसे क्या हो, नए जीव का जन्म होता हो। और एक माता के गर्भाशय के अंदर ही, मादा के शरीर के अंदर ही यदि क्या हो, नए शिशु का जन्म हो, तो उन्हें बोला जाता है बीबीपेरस। एक पड़े होंगे अंड प्रजक और एक सजीव प्रजक। हम लोग कैसे हैं, बीबीपेरस हैं, सजीव प्रजक हैं। और अंड प्रजक में हम लोगों ने अधिकांश रेप्टाइल्स वर्ग की बात की थी। जो सरीसृप वर्ग है वो कैसा होता है, ओविपेरस टाइप का होता है। फिर हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस किया था कि यदि हम लोग एनजीओ लास्ट पेज पर यदि आप लोग देखो तो वो जरूर याद रखना बेटा आप लोगों को, कि यदि हम लोग डिस्कस करें कि सीड जो होता है वो, ये सीड पेरिकार्प से क्या होता है, फ्रूट वॉल जो होती है उससे कवर्ड होता है। आगे एक आपको क्या याद रखना है कि एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज जो आपके फर्स्ट चैप्टर है, इसके जितने भी फिगर हैं उन सारे फिगर्स को एक बार रिवाइज करना है। क्लियर? इनको रिवाइज करना है 1 बाय 1, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी आप लोगों ने असाइनमेंट में देखे थे। लेबलिंग वाले क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, या फिर आप लोगों के आइडेंटिफाई टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप लोगों से पुटअप किए जा सकते हैं। क्लियर? तो जितने भी आप लोगों के पास
फिगर्स हैं, इमेज जो भी हैं उनको आप लोग देखना। फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन 2 काइंड से हुआ था। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर अपन लोगों ने एगामोस्पर्मी, अनिषेक बीजता, विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस की बात की थी। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जो कायिक भाग होते हैं उनसे जो रिप्रोडक्शन हुआ था, और उन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम, लीव्स और बुलबिल्स होते हैं, जड़, तना, पत्ती और पत्रकंद होते हैं। उनके थ्रू पर लोगों ने डिस्कस किया था कि इन पार्टों को जो वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के, उनको प्रोपेग्यूल, प्रवर्ध कहा जाता है ना, याद रखना है। और ये हम लोगों ने 2 टाइप से डिस्कस किया था, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम लोगों ने 4 मेथड को डिस्कस किया था। बाय रूट, जड़ों के द्वारा, तो अपन ने कई प्लांट शकरकंद वगैरह देखे थे ना, तो शीशम वगैरह है ना, तो उनके अंदर कैसे के थ्रू होता है आप लोगों के, जड़ों के द्वारा। फिर तनों के द्वारा अपन लोगों ने कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, अंतःभूस्तारी और भूस्तारिका कौन कौन सी थी, ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब, ऑफसेट, सकर, रनर, ये अपन लोगों ने डिस्कस किए थे ना, तो ये आपको याद रखने हैं। विद एग्जाम्पल याद रखना है कि एग्जाम्पल। फिर एक अपन लोगों ने पोटैटो के अंदर भी डिस्कस किया था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रायोफिलम प्लांट और एक कैलांचो का प्लांट आप लोगों के पास आया था, तो ये याद रखने बेटा, एनसीईआरटी के फिगर में भी है और नीट के अंदर पुटअप क्वेश्चंस भी हैं, है ना। तो ये क्या कहलाती हैं, तो इन पर अपन लोग जबानी बानी आइज जो होती हैं उनको एक्सिलरी वर्ड के नेम से इंडिकेट किया जाता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगेव का जो प्लांट होता है उसमें बाय वल्वल्स क्या होता है, कंप्लीट होता है। आर्टिफिशियल में हम लोगों ने कटिंग मेथड डिस्कस की थी, जिसका बेस्ट एग्जांपल शुगर केन अपन लोगों ने डिस्कस किया था। फिर अपन लोगों ने लेयरिंग मेथड, एयर लेयरिंग और बाय प्रेशर मेथड अपन लोगों ने डिस्कस की थी। फिर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग में कॉमर्शियल यूटिलाइज किया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम लोग उत्पादकता को बढ़ाना चाहें तो व्यापारिक स्तर पर इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। 2 प्लांट स्पीसीज के जो करेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक ही प्लांट के अंदर ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इस ग्राफ्टिंग मेथड का सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, तो हम लोगों ने फ्लावर के बारे में भी डिस्कस किया। फ्लावर तो हम लोगों ने 2nd चैप्टर में भी समझा है कि फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन इन प्लांट्स, और इसके अंदर 2 होल्स अपन लोगों ने डिस्कस किए, एक असेसरी, एक आवश्यक और एक अनिवार्य की बात की थी। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, और उसकी एक एक इकाई की बात की थी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्टेमन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक पुतंतु वाला पार्ट, फिलामेंट वाला पार्ट होता है, एक योजी कनेक्टिव होता है और एक परागकोश एंथर होता है। ऐसे गाइनोसियम के अंदर जो सिंगल यूनिट कार्पल पिस्टल, अंडप या स्त्री केसर, उसके अंदर 3 भाग हम लोगों ने डिस्कस किए थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर जो रचनाएं डेवलप होती हैं उनको ओव्यूल कहा जाता है। ओव्यूल से किसका फॉर्मेशन होता था आप लोगों के, सीड का, और ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता था। ये हम लोगों ने बेटा इस जो आपके चैप्टर 1 था, उस 1 चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये बातें डिस्कस की थी। एक बार आप लोग, हम लोगों ने इसको रिवाइज किया है, हार्ड एंड फास्ट रिवाइज किया, एक बार आप लोग देखना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पर्टिकुलर आप लोग मेरे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो, बाय कॉल या बाय मैसेज आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन असाइनमेंट के आप लोग एक बार रिवाइज करना, क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पुट अप कर सकते हो। थैंक यू, गुड बाय।